हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा कम्युनिकेशन का अर्थ और उसके परिभाषा के बारे में, यानी कि संचार का अर्थ और उसके परिभाषा के बारे में। दोस्तों, साधारण शब्दों में हमें चीज़ों को समझना है ना। जब हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, संचार की, तो संचार यानी कि क्या। मैं अभी जो भी कह रहा हूँ और आप जो भी इसे चाहे मोबाइल पे, चाहे टैब पे, चाहे लैपटॉप पे, चाहे कंप्यूटर पे या चाहे अपने स्मार्ट टीवी पे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, मैं कह रहा हूँ, आप किसी माध्यम से देख और सुन रहे हैं, तो यही है कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल, ठीक है, ये है संचार, यही है संवाद, ये है संप्रेषण। ठीक है, कई शब्द है, इंग्लिश में एक शब्द है आपके पास, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन यानी कि क्या, संचार यानी क्या क्या जब साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को कहीं व्यक्त करता है या फिर जब कोई व्यक्ति किसी के विचारों को लेता है, उसे कहते हैं संवाद या फिर संचार। और इससे सरल शब्दों में अगर आप देखेंगे तो विचारों का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से संचार यानी कि क्या। अब वो व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति नहीं हो सकता है, वो व्यक्ति कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय अपने विचारों का आदान प्रदान करता है किसी विशिष्ट उद्देश्य के पूर्ति हेतु, किसी समस्या के समाधान हेतु, किसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु, तो उसे हम संचार कहते हैं, है ना। तो संचार यानी कि क्या। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कैसे। तो जब कोई व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान लिखित रूप में, मौखिक रूप में या सांकेतिक रूप करता है, तो उसे संचार कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल शब्दों से मैंने आपको बताने की कोशिश की। अभी जो लास्ट वाले मैंने आपको बात बताया था, ये एक डेफिनेशन मैं आपको देना चाहूँगा। डेफिनेशन ये है, कम्युनिकेशन इज द इंटरकोर्स बाय वर्ड्स, लेटर्स और मैसेजेस। ये किसने कहा? ये कहा फ्रेड जी मेयर ने कहा, मैंने नहीं कहा। ये किसने कहा? फ्रेड जी मेयर ने। क्या कहा? कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है या फिर एक ऐसा पद्धति है या फिर ऐसा एक कह सकते हैं कि इंटरकोर्स है जहाँ पे हम लेटर्स यानी कि अक्षर के थ्रू, शब्दों के थ्रू, और आप कह सकते हैं कि वर्ड्स के थ्रू, और आप कह सकते हैं कि मैसेजेस के थ्रू बात करते हैं या फिर अपनी प्रक्रिया को पूरी करते हैं। ये संचार है। ठीक है, अब इसको और सरल शब्दों में समझेंगे कि जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय, आप जैसे लेना चाहें, जिसको यूनिट मानना चाहें, वो अपने विचारों का आदान प्रदान किसी सूचना के प्रसारण प्रकाशन हेतु करता है, किसी जानकारी के फैलाव के लिए करता है, किसी संदेश को पहुंचाने के लिए करता है, उसे संचार कहते हैं। शब्दों को आपको पकड़ना है दोस्तों, क्या करना है? शब्दों को पकड़ना है। मैंने कई सारे शब्दों के जाल आपके समक्ष अभी तक बुन दिए हैं, और उन्हीं शब्दों को जब आप पकड़ेंगे तो आप संचार या फिर किसी भी विषय को समझने में आपको आसानी होगी। मैंने आपके सामने कई शब्द रखे, अब आपको उसको देखना है। संचार यानी कि मैंने आपको क्या बोला? संदेश। संदेश के बाद बोला जानकारी, जानकारी के बाद बोला सूचना, उसके बाद बोला कि विचारों का आदान प्रदान। अब ये जो विचारों का आदान प्रदान है या फिर जो संदेश है, सूचना है, जानकारी, हो सकता है किसी को शिक्षित करने के लिए हो, किसी को जागरूक करने के लिए हो, किसी का मनोरंजन करने के लिए हो, किसी की समस्या के समाधान हेतु हो, किसी के कल्याण हेतु हो, किसी की समस्या बढ़ाने हेतु भी कई बार हम संचार करते हैं, है ना। तो उसको आप कई तरीके से नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो संचार का सरल अर्थ आपके समक्ष मैंने आज रखने की कोशिश की है। परिभाषा भी आपको मैंने बताने की कोशिश की है। परिभाषा में अगर आप अपनी परिभाषा गढ़ना चाहते हैं, सभी परिभाषाओं को लेकर कि क्या हो सकता है, तो आप कह सकते हैं कि जब कोई संचारक या जब कोई व्यक्ति अपनी कोई बात को लिखित, मौखिक या फिर सांकेतिक रूप में किसी सामने वाले व्यक्ति के पास रखता है, जिससे कि उस व्यक्ति की या फिर जिससे कि जो व्यक्ति है वो व्यक्ति
का जो समस्या या फिर आवश्यकता या फिर जो भी उद्देश्य हो उसकी पूर्ति हो सके, उसको संचार कहते हैं। अब इसमें तत्व पे आएंगे आप, और उस पर भी एक डेफिनेशन हो सकता है। तो जब कोई व्यक्ति अपने किसी भी संदेश को किसी माध्यम से जब किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष रखता है, और वो व्यक्ति जिसके समक्ष वो अपनी बात रखता है, वो व्यक्ति जब उस संदेश को या फिर उस वाक्य को या फिर उस जानकारी को सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया उस व्यक्ति को देता है जिस व्यक्ति ने अपनी बात रखी, या फिर अपनी बात उस व्यक्ति को कहता है जिस व्यक्ति ने सबसे पहले बात रखी, उसको कहते हैं संचार। तो यहाँ पे तत्वों में आ गया क्या क्या, एक संचारक होगा, दूसरा संदेश होगा, तीसरा माध्यम होगा, चौथा प्राप्तकर्ता होगा, और पांचवा जब वो व्यक्ति बोलेगा उसको फीडबैक यानी कि प्रतिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सरल है और आपको इसमें तत्व भी मिल गए। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि वर्तमान में या फिर नॉर्मली आपका संवाद कब पूर्ण माना जाएगा। मान लीजिए आपने अपनी प्रेमिका से कहा आई लव यू, यह आपका मैसेज है, ये मैसेज गया प्रेमिका के पास। अब प्रेमिका जब तक आई लव यू टू या फिर आई डोंट थिंक सो या फिर जो भी वो मैसेज दे, जो भी वो बोलना चाहे, वो जो प्रतिक्रिया होगी जब तक वो नहीं होगा तब तक वो संचार पूरा नहीं माना जाएगा। यहाँ इस केस में एक और बात है, आपको कोई ज़रूरी नहीं कि वो मुंह से ही बोले। अब आप वो जैसे आपने कहा आई लव यू और वो मुस्कुरा दे, जब वो मुस्कुरा दे तो समझना है कि आपने जो मैसेज भेजा, आपका जो कंसर्न था वो पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, ये ह्यूमन नेचर है। आप सिंपली ह्यूमन साइकोलॉजी वाली बात है। आप हम सब इस समाज में रह रहे हैं, इस जगह रह रहे हैं, और हमें पता है कि मुस्कुराने का अर्थ हाँ होगा या ना होगा, है ना। तो इस तरह भी संचार हो सकते हैं। कई बार हम ऐसे कर सकते हैं, कई बार हम ऐसे रोक देते हैं, कई बार हम कहते हैं जाओ, कई बार कहते हैं स्माइल। तो ये भी एक सांकेतिक संचार है और ये भी एक कम्युनिकेट करने का जरिया है ना। आप जब रोड पे चलते हैं और वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस नहीं होता है और तब भी आप सिर्फ एक लाइट को देख के, इस तरह का एक ग्रीन टाइप का लाइट होगा, उसको देख के, रंग को देख के आप, है ना, रुक जाते हैं। जैसे हरा होता है चल देते हैं, जैसे ऑरेंज होता है या येलो होता है तो धीरे हो जाते हैं। क्या है ये? सांकेतिक संचार ही है। आप सिंबल्स के माध्यम से, कलर्स के माध्यम से आप कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट किससे करते हैं? यातायात व्यवस्था से करते हैं, किसी व्यक्ति से करते हैं, किसी पर्टिकुलरली कोई एक जहाँ पे आप जा रहे हैं उस जगह का अपना जो एक रूल होगा या फिर वहाँ की पूरी एक सिस्टम होगी उससे करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपसे संचार के अर्थ और परिभाषा को कई तरीके से कोशिश की है साझा करने की अपनी बात। उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी दी है वो आपके लिए यूज़फुल होगी, और संचार के और तमाम टॉपिक्स पे भी आपको इस चैनल पे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए हम रुकते हैं यहीं पे। तो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।